हेलो दोस्तों। आज हम लोग ग्राफी विधि को बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफी विधि को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ना ग्राफी विधि को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ होता है, ठीक है। समीकरण 1 व और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। एक्स वाई का कम से कम दो मान या फिर अधिक से अधिक जितना मान आप निकाल सकते हैं वो निकाल के फिर हम लोग उसी मान को ग्राफ वाले पेपर पे रख के और एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो मुझे एक ग्राफ मिलता है, उसे ही हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 2 दिया हुआ है, इसे हम लोग उतार लेंगे और इसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे सॉल्व और एक्स वाई का मान निकालेंगे। देखिए आपको इसमें क्या करना, हमेशा ना y का मान पहले निकालना होता है। तो y का मान निकालने के लिए आपको y के अलावा जो चीज़ें हैं इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2y को इधर रख लेंगे और बाकी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2 और माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स क्यों, क्योंकि ये x यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का बनेगा। ये जनरल कैलकुलेशंस तो आपको आते ही होंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। y बराबर 2 माइनस एक्स ज्यों का त्यों, और देखिए ये बटे में आ जाएगा 2। बटे में 2 क्यों आया उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए y के साथ ये 2 गुना में है तो ये आपका बटे में आ गया। गुना जाता है भाग में और भाग जाता है गुना में, जोड़ जाता है घटाव में और घटाव जाता है गुना में। अब देखिए जैसे ही आपको y अकेला मिल जाए आपको एक हेडिंग लिखना है, अब यदि x तो y। उसके बाद आपको ना यहाँ पे जो ये x दिख रहा है इसके स्थान पे कुछ भी रखना है। मान लीजिए हम लोग x के स्थान पे अभी 0 रख देते हैं और फिर हम लोग x के स्थान पे यहाँ पे रख देते हैं 2, ठीक है। हम लोग केवल 2 ही मान निकालेंगे। देखिए कम से कम 2, अधिक से अधिक आप जितना भी मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे रफ में करते हैं। देखिए 2 माइनस, अब हमने x के स्थान पे 0 रखा है तो लिखेंगे 0। तो देखिए लिखेंगे 2 माइनस एक्स के स्थान पे हमने कितना लिखा, 0। अब 2 में से 0 जाएगा तो कितना मिलेगा आंसर, तो आंसर है कि 2 ही मिलेगा। और देखिए बटे में कितना है, 2। अब 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, तो यही 2 बचेगा ना। और 2 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड मिल जाएगा। और ये किसके बराबर में चल रहा है, तो y के बराबर में। तो ये जो पर्टिकुलर मान मिलेगा ये हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने सेकेंड राउंड में क्या चला है, y बराबर क्या है, 2 माइनस, अब हमने x के स्थान पे क्या रखा हुआ है, 2, और बट्टे में है 2। 2 में से 2 गया तो हुआ 0, और 0 के बट्टे में 2 आएगा। अब किसी भी संख्या के बट्टे में 2 आता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है। सॉरी, अगर आप किस 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको x और y का मान ऐसे ही निकालना है। आप देखिए और एक निकाल सकते हैं बट हम सिर्फ 2 निकाल के ही सॉल्व करेंगे। कम से कम 2 निकालने से ये सॉल्व अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 जैसे लिए हैं उसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे और उसका भी मान निकालेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे समीकरण 2 से। ये आपका क्या है, रफ है। अब देखिए इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए समीकरण 2 हमने लिया और समीकरण 2 में आपको केवल y का मान निकालना है। तो देखिए केवल y का मान निकालने के लिए y के अलावा 3 और ये 2x इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले तो 3y को इधर रखेंगे और इधर लेके आएंगे 3 माइनस का 2x। माइनस का 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, प्लस का 2x है, तो इधर आया तो माइनस का 2x बन गया। देखिए जोड़ हमेशा घटाव बन जाता है, घटाव हमेशा जोड़ बन जाता है, गुना हमेशा भाग बन जाता है और भाग हमेशा गुना बन जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब y का मान हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2x बटे 3 माइनस 2x, और ये देखिए ये 3 y के साथ गुना में है, गुना हमेशा भाग में बदलता है और भाग को हम लोग बटे में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका
3/में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अब जैसे ही आपको यहाँ पे y अकेले मिल जाए, आपको हेडिंग बनाना है। अब यदि x तो y, देखिए कितना नॉर्मल है, चीज़ों को हमने आपको अच्छे से बता रहा है, तो आप उन्हें अच्छे से ज़रूर से सीखें। चलिए अब हम लोग लिखते हैं हेडिंग। उसके बाद आप जब ऐसा बना लेंगे, अब यदि x तो y, आपको ये y मिलने के बाद आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद देखिए हम लोग रफ में इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको x के स्थान पे कुछ रखना है। सपोज कीजिए हमने x के स्थान पे रख दिया 1, ठीक है। और अब हम लोग x के स्थान पे रख देते हैं 3। तो क्या मिलता है हमें वो देख लेते हैं। इसे हम लोग रफ में करेंगे तो देखिए y बराबर इतना हम लोग लिखते हैं। देखिए y बराबर 3 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है 2 और x है। हम लोग x को क्या करेंगे, x के स्थान पे लेना है 0। तो और ये देखिए ये 2 और x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें x से 2 में गुना है। तो यहाँ पे हमने अगर 0 लिया है तो 0 का इसमें करना पड़ेगा गुना। और अब किसी भी संख्या का 0 में गुना होता है तो वो संख्या हो जाता है 0, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0। अब ये बच गया 3 और बट्टे में क्या है, आंसर है 3, तो ये 3 हो जाएगा बट्टे में। अब 3 से 3 कटेगा कितना बार में, तो आंसर आएगा 1। तो हमने 0 लिया तो y का मान कितना मिला, 1। आपको ना हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो y का मान आपको मिल गया 1। अब हम लोग यहाँ पे और बात करें आगे, तो देखिए 3 माइनस, ये देखिए हमने इसको लिख रहा है। अब यहाँ पे 2 हमने लिखा और x के स्थान पे क्या रखना है, 3। और देखिए x का गुना है ना, यहाँ पे x का गुना है, तो गुना है तो यहाँ पे हम लोग 3 का गुना भी करेंगे और बट्टे में रखेंगे 3। इसे आगे बढ़ाते हैं 3। अब देखिए 2/3 कितना होता है, आंसर है 6 और बट्टे में क्या है 3। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए 6 में से देखिए यहाँ पे हम लोग अगर दोनों को घटाएंगे तो देखिए जो बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो ये देखिए माइनस का 6 है तो ये माइनस देंगे, क्योंकि माइनस बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। अब 6 3 से कितना बड़ा है, तो आंसर मिलेगा 3। और देखिए बट्टे में क्या है 3। अब ये कटेगा तो क्या मिलेगा, आंसर आपको 1 मिलेगा, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो आपको लगा लेना है माइनस। यानी ये क्या है, y के बराबर में चल रहा था, तो आपको y का मान कितना मिला, -1। अब आपको यहाँ पे दोनों समीकरण का मान मिल चुका है। अब इसे हम लोग बहुत इजीली ग्राफ पे रखेंगे। अब 1 से 2 मिनट और लगेगा, तो चलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। और हमें ग्राफ पेपर लेना है और इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये क्या होता है, y होता है और ये वाला होता है y का पूरक होता है, ठीक है। और ये x होता है, ये x का पूरक होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हमें याद रखना है। देखिए x अक्ष पे ये वाला है x अक्ष और ये वाला है y अक्ष। तो x अक्ष पे राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान होगा और लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाला मान होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, राइट हैंड साइड प्लस और लेफ्ट हैंड साइड माइनस, ठीक है। तो इधर हम लोग जो मान लिखेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, इधर लिखेंगे वो नेगेटिव। वाई अक्ष पे हम लोग ऊपर की साइड धनात्मक मान लिखेंगे और नीचे के साइड माइनस वाला मान लिखेंगे। तो चलिए हम लोग उसे लिख लेते हैं। नीचे हमने माइनस का मान लिखा और लेफ्ट हैंड साइड माइनस का मान लिखा, बाकी ये इस साइड और ऊपर प्लस का मान होता है। अब हम लोग देखिए समीकरण 1 के मान को लेते हैं और इसे हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए पहला मान क्या है, x का मान 0 और y का मान, आपको x का मान 1 लेना है और उसी के सामने y का मान भी लेना है, ठीक है। तो x का मान 0, तो देखिए 0 आपका बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। किसी का, वो x का हो या फिर y का हो, वो यही आएगा। अब y का मान 1, तो y ऊपर होगा ना, एक देखिए प्लस का वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगा y में और माइनस का वैल्यू नीचे। और तो अभी प्लस का चाहिए मुझे, तो प्लस का 1 कहाँ है, तो आंसर है यहाँ। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अब उसके बाद x का मान 2 और y का मान 0, तो देखिए x का मान 2 कहाँ है, तो यहाँ है, और y का मान 0 कहाँ होगा, तो यहीं होगा ना। तो ये आपका 2 यहाँ होगा, तो ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। देखिए बहुत नॉर्मल होता है ग्राफ पे उसके मान को रखना, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ऐसे एक लाइन दोनों को मिलाते हुए खींच देना है
और सभी के जगह पे आपको पॉइंट्स भी बता देने हैं। ये क्या है, तो आंसर है कि 0 और 1 है। और ये क्या है, तो 2 और 0 है। अब हम लोग समीकरण 2 में जो मान निकाले थे उसको देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 0 और 1। तो देखिए 0, देखिए एक्स का मान 0 और वाई का मान 1, यही आएगा, यही वाला पॉइंट आएगा। 0 और 1, वाई का मान 1, तो वाई का मान यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका वही आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो देखिए एक्स और माइनस का, एक्स का मान 3 है, तो आपको एक्स का मान यहाँ पे 3 की तरफ लेना है। तो 3 ये हो गया एक्स का मान वाला, और y का मान -1 है, तो -1 कहाँ है, y का मान, देखिए y वाला -1 नीचे आएगा। तो देखिए 3 यहाँ और आप 1 नीचे आइए, तो ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला होगा ना, इधर से ये 3 पॉइंट और इधर से ये 1 पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। अब आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मिला लेना है, बस यही तो है। और ऐसे करना है और आपको इसे ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको भी वहाँ पे पॉइंट्स दर्शा देने हैं। तो देखिए ये 3 और -1 है, हम लोग ऐसे करके दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है, कटान बिंदु। देखिए दोनों रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु पे। और देखिए इस बिंदु का जो नियामक है ना, वो क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 है, तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा 0 और y का मान मिलेगा 1, और यही हो गया आंसर। देखिए जिसमें जो भी मान आपको कटान बिंदु, जो दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पे भी प्रतिच्छेद करेगी, वही उस बिंदु का क्या हो जाता है, 2 मान निकलेंगे वहीं से। तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 और 1, तो देखिए पहला मान आपका x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x बराबर 0 और y बराबर 1, और यही आपका आंसर है। बस इतना ही ग्राफीय विधि में करना है। तो बस हम लोग इसे सीख लिए हैं आज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अभी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, और बहुत सारे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, तो उन्हें आप अच्छे से देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।